नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा ये ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें मैं ब्लॉग्स के माध्यम से आपको अपना स्टडी का रूटीन दिखाती हूँ कि मैं स्टडी कितने घंटे के लिए टाइम निकाल पाती हूँ, मैनेज कर पाती हूँ। तो उसमें कभी कभी ये कमेंट्स आते हैं कि हम 4 बजे उठ नहीं पाते हैं, हम 2 दिन उठते हैं, 4 दिन उठते हैं, फिर हम नहीं उठ पाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, जो भी सफल इंसान है या जो भी अपनी लाइफ में सबसे औरों से आगे हैं, सबसे नहीं कहूँगी मैं, जो औरों से कुछ आगे हैं, वो लोगों से आप कभी भी पूछ लेना, वो ये सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत ही हमें औरों से आगे ले जाती है। तो मॉर्निंग में उठने की आदत हमें डालनी होगी। उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, बस हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं और हमारी आदत बहुत जल्दी बन जाती है। मुझे ही ले लो, जैसे मेरे बचपन से ही आदत है जल्दी उठने की, क्योंकि मेरी माँ मुझे कभी ज़्यादा देर तक सोने नहीं देती थी। वो कहती थी दिन में सो लेना भले ही, लेकिन मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठो, चाहे स्टडी करो या टहलने जाओ, जो भी करो, लेकिन जल्दी उठना है। तो मुझे कभी मॉर्निंग में उठने में दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन बचपन की नींद तो सभी को अच्छी लगती है और हमेशा ही नींद सुबह की सबको अच्छी लगती है। तो मैं भी सोना चाहती थी उस समय, लेकिन जो आदत बदली गई तो उससे मुझे फिर एकदम हैबिचुअल हो गया कि मुझे उठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब मैंने स्टडी छोड़ दी, मेरी हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, तो फिर मॉर्निंग में उठने का कोई लॉजिक नहीं बचा। भले ही आँख खुल जाती है तो भी बिस्तर पर लेटे हैं तो दोबारा नींद आ ही जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम बिस्तर पर लेटे हैं तो मॉर्निंग में हमें दोबारा नींद आ जाती है। तो एक बार पूरा रूटीन ख़राब हो गया था, मॉर्निंग में उठना थोड़ा मुश्किल होने लगा था। लेकिन जब दोबारा मैंने सोचा कि मुझे अपने पुराने शेड्यूल में जाना है, पुराना मेरा ज़्यादा अच्छा था, मैं उसके लिए काफ़ी कुछ अपना टाइम निकाल लेती थी, पूरा दिन खाली खाली सा अच्छा सा लगता था। अब वो ये है कि कुछ मैनेज नहीं होता, तो मैंने दोबारा सोचा कि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए स्टडी करने से पहले ही। तो मैं मॉर्निंग में उठकर वही एक्सरसाइज करना, टहलना, इस सब से मैंने शुरुआत की थी। क्योंकि स्टडी का तो मैंने काफ़ी बाद में सोचा था, लेकिन जब हेल्थ इश्यूज़ के साथ मुझे बहुत दिक्कत होने लगी थी, तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस शाम को एक चीज़ हमें बनाकर सोनी होती है कि हमें ये माइंड में अपने सेट करना है कि हमें सुबह जल्दी उठना है। हम सुबह जल्दी उठेंगे, अगर हम ये सोच के सोएंगे तो हमारी सुबह ऑटोमेटिक आँख खुल जाएगी। ऑटोमेटिक हमारी आँख खुल जाती है टाइम पे, जो हम टाइम सेट करके सोएं अपने माइंड में कि हमें इस टाइम उठना है, तो खुलती ज़रूर है। भले ही उस टाइम हमें याद ना रहे और हम ना उठ पाएँ, तो उसके लिए आजकल बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि हमारे सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए और मोबाइल को अपने बिस्तर पे ना रख के थोड़ा सा दूरी पे रख दीजिए, जिससे कि बिस्तर पे हमने रखा तो नींद में हमें नहीं पता होगा कि हम किस टाइम बटन उसका बंद कर रहे हैं, अलार्म को डिस्कनेक्ट करके हम फिर सो जा रहे हैं। अगर यही हमारा मोबाइल थोड़ा हमसे डिस्टेंस पे होगा तो हमको उठना पड़ेगा बिस्तर से फ़ोन बंद करने के लिए। अगर हम बंद करने के लिए नहीं उठेंगे तो हमारे साथ हमारी फैमिली, हमारे बच्चे सो रहे हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हमें उठना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें उठ के अलार्म बंद करना पड़ेगा। अलार्म बंद हम करेंगे तो हम अपने माइंड को, मतलब इस तरह से नहीं, हम शाम को जब सोच के सोएं कि हमें सुबह क्या करना है, तो हम बहुत खुशी खुशी हमें उठना चाहिए। सबसे ज़्यादा है कि हमको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए अपने माइंड पे, हमको खुशी से एनर्जी के साथ उठना चाहिए। तो एनर्जी के साथ उठिए, अपना अलार्म बंद कीजिए। अलार्म बंद करने के बाद जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। मेडिटेशन करना है या बैठे रहना है या फिर उठकर आपको पानी पीना है। तो मैं तो वैसे भी सबसे पहले उठकर बस भगवान के हाथ जोड़कर अपना पानी पिया, भगवान को बस धन्यवाद किया कि मॉर्निंग अच्छी हुई। उसके बाद में अपना पानी पिया। पानी पीने के बाद तो भी अपना फ्रेश होना है, मुँह धोना है, जो करना है वो करने के बाद मैं करीब 10 मिनट्स में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। दांत वगैरह भी मैं सुबह उठकर ब्रश नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी, मतलब जो पेस्ट वगैरह आते हैं, मुझे वो सुबह करना मुझे पसंद नहीं है। उनका फ्लेवर्स वगैरह मुझे नहीं ठीक लगते हैं। मेरी हैबिचुअल नहीं है कि मैं सुबह उठकर पेस्ट करती हूँ। तो मैं सुबह उठ के कभी पेस्ट नहीं करती, मैं शाम को ही पेस्ट करके सोती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। अपनी कुछ हैबिचुअल होती हैं, अपनी कुछ आदतें होती हैं बस। तो मेरी आदत है कि मैं सुबह उठकर पेस्ट नहीं करती, सिर्फ अपना मुँह धोया और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। फिर थोड़ा सा आप लिख कर शाम को टू डू लिस्ट मतलब बना के सोइए। अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको क्या स्टडी करनी है सुबह, वो आप बनाकर सोइए। अगर आप स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए या आपको एक्टिवेट रखने के लिए आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हैं, क्योंकि अगर मॉर्निंग में हम जल्दी उठते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, सारे काम हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो मॉर्निंग में जल्दी उठना तो हर किसी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एस्पिरेंट हो, चाहे कोई भी लाइफ में हो, चाहे एज भी कोई हो, लेकिन मॉर्निंग में उठना सबके लिए अच्छा होता है। भले ही सिर्फ हम घर में रहते हैं, हमें स्टडी नहीं करनी है, हमको खुद को सिर्फ एक्टिवेट रखना है, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, हमें कुछ जो हमें अच्छा लगता हो हम वो कर सकते हैं।
लेकिन मॉर्निंग में जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारी बॉडी हमें एक्टिवेट जैसी लगती है। अगर हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं ना, तो वो भी थोड़े से कम से लगते हैं हमको। आप थोड़ा उठ के देखिए मॉर्निंग में। और अगर आप कुछ दिन उठते हैं, सबसे पहली बात तो कि अपना मोबाइल को डिस्टेंस पे रखिए। सोने से पहले भी डिस्टेंस पे रखिए, जिससे कि आपको जल्दी नींद आ जाएगी। अगर मोबाइल को थोड़ा, आजकल सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ हार्मफुल है वो है मोबाइल। जितना उसके यूजेस हैं उतना ही उसके हार्मफुल वो भी हैं। तो उसको थोड़ा सा डिस्टेंस अपने से मेंटेन करके रखेंगे उतना अच्छा होगा। शाम को भी उसे जल्दी रख दीजिए, फ़ोन को अलग। ऐसा नहीं है कि मोबाइल बिल्कुल ही मत देखिए। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखने की भी होती हैं, नहीं देखने की होती हैं। वो तो अपने यूजेस के ऊपर है कि हमें क्या डिमांड है, हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। बाकी अगर आप उसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे लेटने से, सोने से पहले और उठने से पहले, बाद में, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा मोबाइल दूर होगा, उसका अलार्म बंद करने के लिए उठेंगे तो आप वैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर अपने काम में लग जाइए जो आपको करना है। तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप थोड़ी देर अपना जो अपने पानी वानी पी लिया, सब कर लिया, उसके बाद नींद नहीं आती है। अगर लग रहा है आपको फिर भी नींद आ रही है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी चाय या कॉफ़ी, कुछ ले सकते हैं जिससे कि नींद भाग जाए। उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन्हें स्टडी नहीं करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, एक बार वो घर से निकल गए, ठंडी ठंडी जब हवा लगती है तो वैसे भी नींद गायब हो जाती है। नींद का कोई इशू नहीं होता है। और ये हमारी बॉडी है, जिसको हम जैसे चलाना चाहें ये वैसे चलती है। हमारी कोई भी आदत ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर हम लेट तक सोते हैं तो ये आदत भी हमने डाली है। ये आदत हमारी होती नहीं है, डाली जाती हैं। सारी आदतें हमारी बन जाती हैं। अगर हम देर तक सो रहे हैं तो हमारी देर तक सोने की आदत बन जाएगी। अगर हम कम सो रहे हैं तो हमारी कम तक सोने की आदत बन जाएगी। हमारी बॉडी हमारी वैसी हो जाती है जैसे हम उसको बनाना चाहें। अगर हम जल्दी उठते हैं, अपने काम को मैनेज करते हैं, तो हमारी 10-12 दिन में, 21 दिन तो एक माना गया है, लेकिन हमारी आदत बहुत जल्दी बन जाती है। 6-7 दिन में लगभग हमारी आदत रूटीन में आ जाती है। फिर हमको वो चीज़ बोरियत नहीं, अच्छी लगने लगती है और हम उसमें एडजस्ट होने लगते हैं। 21 दिन में ऐसा माना गया कि वो परफेक्टली हमारी आदत बन जाती है और हम उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। तो एक बार आप उठिए, शाम को टू डू लिस्ट बना के सोइए कि क्या क्या हमें सुबह करना है। मॉर्निंग में अपना फ़ोन दूर रखिए, अलार्म बंद करने के लिए उठिए। उसके बाद खुद को एनर्जेटिक रखिए, बोरियत नहीं फील कीजिए। सब